हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लेट अर्थिंग के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है हमारा पोलो के लिए अर्थिंग। पोलो के लिए अर्थिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा, पोल के लिए अर्थिंग। क्या आपको पता है कि जो हम पोलो की अर्थिंग करते हैं वह अर्थिंग किस तरह से की जाती है, उसको करने का नियम क्या होता है? तो पहले जो नियम था वो भी हम बात करेंगे, आज के जो नियम है वो भी हम बात करेंगे। दोनों नियमों को हम बात करेंगे। जो हमारा पोल होता है, अगर कोई भी हम सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जा रहे हैं तो या तो हम ले जाएंगे किसके माध्यम से, या तो हम वह आपका सप्लाई पोल के माध्यम से ले जाएंगे या फिर वह सप्लाई हम टावर के माध्यम से ले जाएंगे। यही करेंगे भाई। तो यह हमारा क्या होता है भाई, पोल होता है। जैसे अगर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछानी है तो हमारा कितने पोल लगेंगे? मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी है और दो पोलों के बीच का स्पैन 100 मीटर है तो उस कंडीशन में हमारे 11 पोल लगेंगे। तो टोटल क्या भाई, 11 पोल लगेंगे। ऐसे ये 11 पोल लगेंगे। ये सप्लाई क्या हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाएगी इस तरह से। ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सप्लाई गई। अब इसकी दूरी क्या होगी भाई, 100 मीटर, 100 मीटर, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10 है ना भाई। तो 1 किलोमीटर हुई। अब 1 किलोमीटर लंबी लाइन में आपकी अर्थिंग कहां कहां होगी? तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन में आपका कम से कम आपका 3 बिंदुओं पर अर्थिंग होगी। पहला तो अर्थिंग हम यहां करेंगे, दूसरा हम कहां करेंगे भाई, यहां करेंगे। तीसरी अर्थिंग कहां करेंगे भाई, तीसरी अर्थिंग हम बीच में करेंगे आपका। तो तीसरी अर्थिंग 1 2 3 4 5, ये हम तीसरी अर्थिंग यहां करेंगे। ये तो 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में, अगर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है तो उस 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में आपका 3 बिंदुओं पर अर्थ किया जाता है। 3 से 4 पॉइंट को अर्थ किया जाता है और ये 3 से 4 पॉइंट जो होंगे वो लगभग समान दूरी पर होंगे। ये आपका नियम होता है। तो 3 से 4 पॉइंट पर जो अर्थिंग किए जा रहे हैं वह सभी अर्थिंग एक समान दूरी पर रहने चाहिए। ये तो हो गई हालांकि बात पिछले समय की। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में अगर आप पोल स्थापित कर रहे हैं 1 किलोमीटर लंबी लाइन की, तो उस कंडीशन में हर पोल पे अर्थिंग किया गया होगा। हर पोल पे अर्थिंग किया गया होगा, आप सभी लोग देखे होंगे। अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में जो ये आपका पोल है, इस पोल से 8 HWG का GI वायर आया होगा और उस GI वायर से आपका एक रॉड लगा होगा। ये आपका रॉड होगा, ये रॉड कनेक्ट होगा, ये इस तरह से। तो ये आजकल हर पोल पर आपका होने लगा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो नियमता हमारा था, नियमता यही है कि जो हम अर्थिंग करते हैं आपका, वह अर्थिंग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में कम से कम 3 से 4 बिंदुओं पर होनी चाहिए आपका। और आज के समय की बात करें तो हर पोल पर ये लोग अर्थिंग करना शुरू कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम अर्थिंग करते हैं, इस अर्थिंग में करते क्या है, इस अर्थिंग में कॉइल अर्थिंग होती है जो 50 mm व्यास वाली 115 फेरे वाला था। आप लोगों को याद होगा कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग हमने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, ये जो हमारा कॉइल है, ये जो हमारा कॉइल है, ये कितना लंबा होना चाहिए भाई, 460 mm लंबा होना चाहिए। बताया था हमने आपको, कॉइल 460 mm लंबा होना चाहिए। फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 115 टर्न होने चाहिए, ये भी बताया था आपको। और इसका व्यास कितना होना चाहिए, तो इसका व्यास होना चाहिए आपका 50 mm। तो ये इसका क्या था, व्यास था। इसका व्यास 50 mm होना चाहिए और इसके जो टर्न है वो 115 टर्न होने चाहिए और जो इसकी लंबाई होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 460 mm होनी चाहिए। तो ऐसा जो भी कॉइल होता है उस कॉइल को क्या किया जाता है भाई, उस कॉइल को पोल के पास अर्थ किया जाता है आपका। उस कॉइल को पोल के पास क्या किया जाता है, अर्थड किया जाता है।
तो ऐसी अर्थिंग को क्या बोलेंगे भाई, ऐसी अर्थिंग को बोलेंगे आपका कॉइल अर्थिंग। तो इस कॉइल अर्थिंग को क्या किया जाता है, 35 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदा जाता है, 35 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर का एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है, इस कॉइल अर्थिंग को स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, उसके चारों तरफ 1.2 मीटर तक, उसके चारों तरफ आपका 1.2 मीटर तक आपका नमक और कोयले की परतों से पाट दिया जाता है। तो ये जो आपका कॉइल अर्थिंग था, कॉइल अर्थिंग को क्या किया जाएगा, 35 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा जाएगा, 35 सेंटीमीटर का। इसके अंदर क्या किया जाएगा, कॉइल अर्थिंग को स्थापित किया जाएगा, कॉइल अर्थिंग को। और ये गड्ढे की जो गहराई होगी वो आपका 1.5 मीटर होगी, 1.5 मीटर होगी ये। और फिर इसके बाद इस गड्ढे के किनारों पर आपका या चारों तरफ क्या करेंगे, नमक चारकोल की परतों से इसे पाट देंगे आपका। तो नमक चारकोल की परत से इसे पाट दिया जाएगा। और कहां तक पाटा जाएगा, तो ये पाटा जाएगा आपका 1.2 मीटर तक, 1.2 मीटर तक इसको नमक कोयले की परत से ढक दिया जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, 8 SWG का जो GI वायर का, ये जो हमारा पोल होगा, ये पोल है, ये हमारा इस तरह से पोल है, तो सॉरी ये हमारा पोल है इस तरह से। तो पोल पे आपका 8 SWG का GI वायर लाएंगे, ये 8 SWG का। और फिर इसी को क्या करेंगे, इसके साथ, इस पाइप के साथ, केमिकल पाइप के साथ, या जो अर्थिंग है, कॉइल अर्थिंग है, उसके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो आजकल पहले ये कॉइल अर्थिंग होता था, अब इसका नाम हो गया केमिकल अर्थिंग। नया जो नाम हो गया है आपका वो केमिकल अर्थिंग हो गया। अब केमिकल अर्थिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो इस केमिकल अर्थिंग से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे आपका। और कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे भाई, ये वाली जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्या करेंगे, 15 mm के, यानी ये जो हमारा भूमि होगी, ये भूमि होगी, इस भूमि से 15 mm का जो GI पाइप होगा, 15 mm का GI पाइप, 15 mm का GI पाइप, इस GI पाइप के अंदर से क्या करेंगे, इस कंडक्टर को लाएंगे, इस कंडक्टर को लाएंगे और फिर इससे लेके जाकर क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपका। और ये जो आपका GI पाइप है, इसको आधार के साथ क्या करेंगे, अच्छी तरह से फिटिंग कर देंगे आपका। तो ये प्रोसीजर होता है किसमें, आपका अर्थिंग में। फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पहले आपका अर्थिंग की जाती थी, कॉइल अर्थिंग, जो आपका 1 किलोमीटर में कम से कम 3 या 4 जगहों पर की जाती थी, उसको करने की व्यवस्था क्या थी, उसको एक बार समझ लीजिएगा फिर से। ये हमारा पोल हो गया, ये पोल हो गया भाई। अब इस पोल के ऊपर आपका जो हमारा फिटिंग जा रहा है, जैसे ये हमारा फिटिंग है, ये हमारा फिटिंग है, इसके साथ क्या लगा है, ये हमारा इंसुलेटर लगा है, इसके साथ ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो ये जो भी फिटिंग होंगी, इन फिटिंग की क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। इन फिटिंग की अर्थिंग 8 SWG GI वायर से करेंगे। कितना रहेगा इसकी साइज, 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। अब यहां पर क्या करेंगे, ये इससे 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर हम 35 सेंटीमीटर वाला एक गड्ढा खोदेंगे। 35 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे भाई, होल करेंगे। ये कितना इसकी साइज होगी, 35 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या करेंगे, आपका कॉइल अर्थिंग को रखेंगे। कॉइल अर्थिंग, कौन सा कॉइल अर्थिंग होगा भाई, तो कॉइल अर्थिंग आप सबको पता है कि इसकी साइज क्या होती है, 50 mm होती है, 50 mm व्यास वाला होता है। इसके अंदर जो कॉइल होता है, वह कॉइल आपका 115 फेरे वाला होता है, 115 टर्न वाला होता है भाई। और इसके साथ ही साथ इसकी ये वाली जो लेंथ होती है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली लेंथ, ये होती है 460 mm। ये होता है, कितना होता है, 460 mm होता है। अब इस 8 SWG आई वायर को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, इस आपका केमिकल पाइप या अर्थ कॉइल के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है आपका, कि ये जो हमारा ग्राउंड होगा, ये हमारा ग्राउंड होगा, तो इस ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं आपका, कि इसके ऊपर आपका 3 मीटर लंबाई तक, 3 मीटर की लंबाई तक, ये 3 मीटर की लंबाई तक क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे। कौन सी पाइप, ये होगी GI पाइप,
और इसकी जो मोटाई होती है आपका, सॉरी इसका जो होल होता है आपका, वो कितना होता है, 15 mm का होता है, 15 mm व्यास वाला होता है, ये 15 mm व्यास वाला होता है। क्लियर? 15 mm व्यास वाले में ये 8 SWG का GI वायर लाएंगे इस तरह से, और यही वायर क्या करेंगे, इसके साथ ले जाकर के कनेक्ट कर देंगे। यही वायर इसके साथ ले जाकर के क्या करेंगे, केमिकल के साथ कनेक्ट कर देंगे, या फिर जो हमारा कॉइल अर्थिंग है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अर्थिंग होती है किसकी, आपका पोलो की अर्थिंग होती है। और पोलो में किसकी अर्थिंग करते हैं, तो पोल के फिटिंग की अर्थिंग करते हैं। जो पोल का धातु भाग है, उस पोल के धातु भाग यानी पोल के ऊपर जो हम क्लैंप लगाते हैं, उस क्लैंप की अर्थिंग की जाती है आपका। अब इसमें लिखिएगा तो। और आजकल के समय में क्या हो गया है, यही आजकल के समय में कुछ इस तरह से हो गया है आपका कि अगर ये हमारा पोल है तो इस पोल के ऊपर जो भी फिटिंग लगी हुई है और इस फिटिंग के साथ जो भी आपका इंसुलेटर लगा हुआ है आपका, उस इंसुलेटर में क्या किया जाता है भाई, ये वाला जो होता है भाग, इसको आपका 8 SWG GI वायर से कनेक्ट करके सीधे आपका अर्थ रॉड से संपर्कित करा देते हैं। सीधे इसे क्या करते हैं, अर्थ रॉड से कनेक्ट करा देते हैं आपका। तो इसे सीधे आपका अर्थ रॉड से कनेक्ट करा दिया जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका। तो ये आज के समय की अर्थिंग है, और ये कब के समय की अर्थिंग थी, ये पहले की अर्थिंग थी आपका। तो लिखेगा पोलो की अर्थिंग करने के लिए, पोलो की अर्थिंग करने के लिए कॉइल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, कॉइल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। और आज के समय में रॉड अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, और आज के समय में रॉड अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। हो गया भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पोलो की अर्थिंग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में, 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में कम से कम 3 बिंदुओं पर, कम से कम 3 बिंदुओं पर अर्थिंग किया जाता था। कम से कम 3 बिंदुओं पर अर्थिंग किया जाता था। कम से कम 3 बिंदुओं पर अर्थिंग किया जाता था। ओके भाई, कम से कम 3 बिंदुओं पर अर्थिंग किया जाता था। ओके, और यह अर्थिंग लगभग समान दूरी पर होते हैं, और यह अर्थिंग लगभग समान दूरी पर होते हैं, लगभग समान दूरी पर एक दूसरे से होते हैं। इस अर्थिंग में पोल पर लगे हुए क्लैंप या ऐसे धातुई भाग जिनसे होकर मुख्य धारा नहीं बहती, या ऐसे धातुई भाग जिनसे होकर मुख्य धारा नहीं बहती, उन सभी धातुई भागों को 8 SWG के, उन सभी धातुई भागों के 8 SWG के GI वायर से, 8 SWG के GI वायर से कनेक्ट किया जाता है। 8 SWG के GI वायर से कनेक्ट किया जाता है, और इस GI वायर को कनेक्ट किया जाता है, और इस GI वायर को कॉइल अर्थिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस GI वायर को कॉइल अर्थिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। पैराग्राफ चेंज करिएगा। यह कॉइल अर्थिंग 50 mm व्यास के 115 फेरे वाली
और 490 mm की लंबाई में होती है, 490 mm की लंबाई में होती है। ओके भाई, आगे लिखेगा। इस कॉइल अर्थिंग को पोल से 3 मीटर की दूरी पर, इस कॉइल अर्थिंग को पोल से 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, हो गया भाई, 3 मीटर की दूरी पर 35 सेंटीमीटर के होल वाले, 35 सेंटीमीटर के होल वाले तथा 1.5 मीटर के गहराई वाले, तथा 1.5 मीटर की गहराई वाले भाग में, तथा 1.5 मीटर की गहराई वाले भाग में कॉइल अर्थिंग को स्थापित किया जाता है, कॉइल अर्थिंग को स्थापित किया जाता है। ओके भाई, आगे लिखेगा। कॉइल अर्थिंग को स्थापित किया जाता है। यह कॉइल अर्थिंग, इस कॉइल अर्थिंग को नमक चारकोल की परतों से, इस कॉइल अर्थिंग को नमक चारकोल की परतों से 1.2 मीटर तक, नमक चारकोल की परतों से 1.2 मीटर तक ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और उसके पश्चात बची हुई गहराई को मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसके पश्चात बची हुई गहराई को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इस 8 HWG GI वायर को लिखेगा, इस 8 HWG GI वायर को कॉइल के साथ, कॉइल अर्थिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, कॉइल अर्थिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए पोल की सहायता से लगे हुए 15 mm व्यास के, पोल की सहायता से लगे हुए 15 mm व्यास के, पोल की सहायता से लगे हुए 15 mm व्यास के GI पाइप, 15 mm व्यास के GI पाइप से होकर 8 HWG GI वायर को, से होकर 8 HWG GI वायर से ले जाया जाता है, 8 HWG GI वायर से ले जाया जाता है। अगली हेडिंग डालेगा, अगली हेडिंग है, ये आपका हो गया समाप्त। अगली हेडिंग है DTR स्ट्रक्चर की अर्थिंग, DTR स्ट्रक्चर की अर्थिंग या डबल पोल पर स्थापित सब स्टेशन की अर्थिंग, या डबल पोल पर स्थापित सब स्टेशन की अर्थिंग। हालांकि आप लोगों ने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ा होगा कि डबल पोल पर कितने क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा। आप सिंगल पोल पे पढ़ेंगे, जब टाइप ऑफ सब स्टेशन आया होगा तो टाइप ऑफ सब स्टेशन में आपने सिंगल पोल पर पढ़ा होगा, डबल पोल पर पढ़ा होगा और 4 पोल पर पढ़ा होगा। उसके बाद प्लीथ फाउंडेशन पे पढ़ा होगा आपका। तो यहां पर आपका जो डबल पोल है, उस डबल पोल पर जो DTR स्ट्रक्चर यानी जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है और उसके बाद जो भी उसके लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जो भी उसकी सुरक्षा के लिए आपका इक्विपमेंट या उपकस्कर लगे होते हैं, उन सब की अर्थिंग जो की जाती है, वह अर्थिंग की व्यवस्था किस तरह की होती है आपका, वो दिखाना है। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा पोल हो गया, पहला पोल हो गया, दूसरा पोल हो गया, 2 पोल हो गए। इन दोनों पोलों के ऊपर क्या रखा गया है भाई, इन दोनों पोलों के ऊपर आपका पूरा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर रखा गया है, पूरे ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर रखा गया है आपका। तो अब इनके अर्थिंग की बात आ रही है कि इनकी अर्थिंग कैसे की जाएगी। तो इनकी अर्थिंग में टोटल आपका 4 बिंदुओं पर अर्थिंग की जाती है, टोटल आपका 4 बिंदुओं पर अर्थिंग की जाती है। पहली अर्थिंग जो होती है आपका, वो इससे और इससे आपका ये 3 मीटर की दूरी पर रहेगी, ये 3 मीटर की दूरी पर रहेगी। इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 3 मीटर पे। ये अर्थिंग होता है। तो एक अर्थिंग यहां करेंगे, एक अर्थिंग यहां करेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक अर्थिंग यहां करेंगे, एक अर्थिंग यहां करेंगे। इनके भी बीच की दूरी कितना रहेगी, 3 मीटर रहेगी। इनके भी बीच की दूरी क्या रहेगी, 3 मीटर रहेगी। ये हमारा नियमता है, ये हमारा नियमता है आपका कि दो पोलों के बीच की जो दूरी है, इसके लिए आपका जो डीटीआर स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा, इस डीटीआर स्ट्रक्चर के लिए अर्थिंग की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, तो टोटल आपका 4 होनी चाहिए। ये 4 आपके पैरेलल में होते हैं, ये 4 किस में होते हैं, एक तरफ से पैरेलल में होते हैं आपका अर्थिंग। और ये आपका चारों अर्थिंग किसके लिए किए जा रहे हैं, ये आपका इसके ऊपर लगे हुए डीटीआर स्ट्रक्चर में जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के उदासीन करने के लिए। उसके बाद आपका जो डीटीआर के साथ लगे होंगे उसको आपका सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट, जैसे आपका फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद एलए लगा हुआ है, उसके बाद आपका टीपीएमओ लगा हुआ है। तो ये सब जो लगे हुए हैं आपका टीपीएमओ स्विच, फ्यूज सेट, एलए, और उसके बाद बॉक्स, जो आपका बॉक्स होता है जिसमें से आपका सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए डिवाइड की जाती है आपका, जो आप लोग देखे होंगे खंभे के ऊपर एक बॉक्स लगा होगा आपका, उस बॉक्स की बात की जा रही है। और ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसकी, इन सबकी क्या करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पोल पर लगा हुआ है, जैसे ये हमारा पोल होगा, डबल पोल होगा, तो इस डबल पोल के ऊपर क्या होगा भाई, ये हमारा क्लैंप लगेगा। क्लैंप के साथ साथ ये हमारा क्या होगा, एमएस चैनल लगेगा। क्लैंप लगेगा, क्लैंप से इस एमएस चैनल को क्या करेंगे, फिट करेंगे। उसी तरह से एक से अधिक एमएस चैनल लगेगा, एक से अधिक एमएस चैनल लगेगा। तो इन एमएस चैनल को क्या करेंगे भाई, अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। इस एमएस चैनल को अर्थ के साथ क्या करेंगे, आपका कनेक्ट करेंगे आपका, क्योंकि ये भी धातु विभाग है और इनसे भी होकर के मुख्य धारा नहीं बहती, तो ऐसे भी धातु विभागों को हम क्या करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसको भी अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो फ्यूज लगा होगा आपका, जो फ्यूज लगा होगा, उस फ्यूज की भी क्या करेंगे हम भाई, अर्थिंग करेंगे। तो इस फ्यूज के बॉडी की भी क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। जो टीपीएमओ लगा होगा आपका, जो टीपीएमओ लगा होगा, जो नीचे चैनल से आपका नीचे हैंडल से क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कराते हैं, ऑन ऑफ कराते हैं इसको, तो इसके बॉडी की भी क्या करेंगे भाई, अर्थिंग करेंगे। इसके साथ ही साथ ये क्या है भाई, ऊपर एलए लगा हुआ है आपका, तो एलए का जो बॉडी है आपका, या इसका एमएस चैनल जो है, इसकी भी हम अर्थिंग करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स जो होगा आपका, एलटीडीबी बॉक्स जिसको बोला जाता है, एलटीडीबी बॉक्स, इस बॉक्स के धातु विभागों की भी क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। तो ये पूरी अर्थिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं कि इस आपका दोनों पोलों के आपका इधर और इधर 3 मीटर की दूरी पर आपका क्या किया जाता है भाई, ये आपका अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। फिर इसके बाद इस पोल से इधर और इस पोल से इधर भी 3-3 मीटर की दूरी पर अर्थ की व्यवस्था की जाती है। तो यह हालांकि पुरानी प्रणाली है, नियमता ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है नियमता ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, हम आपको एक चीज पहले ही समझा चुके हैं कि जितना आप पढ़ते हैं उसका यूज आप अपने दैनिक जीवन में नहीं करेंगे, उससे ठीक उल्टा करेंगे, उससे ठीक उल्टा करेंगे। लेकिन आपको नियमता पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप नियमता प्रयोग नहीं करते। जब डीटीआर की डिजाइन की जाएगा, जब आप कहीं सर्विस में जाएंगे, वहां डीटीआर की डिजाइनिंग कराएंगे, तो एक आपका यहां पर पोल होगा, तो एक पोल यहां पे। अब क्या करेंगे, अब यहां पर आपका एक अर्थिंग कराएंगे, एक अर्थिंग यहां पे कराएंगे। ये अब 3 मीटर की दूरी पर होगा, ये यहां से आपका 1.5 मीटर की दूरी पर होगा, ये यहां से 1.5 मीटर की दूरी पर होगा ये। उसके बाद ये क्या है भाई, ये इसके साथ ही ये आपका 1.5 मीटर पर ये अर्थिंग होगा। तो ये अलग अलग अर्थिंग, या फिर ये वाली अर्थिंग हो सकती है, ये पास ही में हो, यही अर्थिंग हो आपका। तो जो भी होता है प्रोसीजर, जब वर्किंग में जाते हैं तो वर्किंग में हमारे पास डिस्टेंस सही रहता है। डिस्टेंस ना होने का मतलब है कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो सड़क के किनारे, मान लीजिए पोल लग रहा है, सड़क के किनारे आपका पोल लगा हुआ है, और जब सड़क के किनारे लगा हुआ है तो सड़क के किनारे इतनी ज्यादा जमीन नहीं होती है उपलब्ध कि इस अर्थिंग को हम 3 मीटर की दूरी पर स्थापित कर सकें, इस अर्थिंग को हम 3 मीटर की दूरी पर स्थापित कर सकें। तो वहां डिस्टेंस के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाते, वहां डिस्टेंस के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, पोल के पास ही आपका इस तरह से अर्थिंग करना शुरू कर देते हैं आपका। तो वहां पोल के पास ही क्या करते हैं, अर्थिंग करना शुरू कर देते हैं।
और जान ही रहे हैं कि इसमें किसका हम प्रयोग करेंगे, इस अर्थिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे, ये वाले अर्थिंग। तो ये सभी क्या होती है, कॉइल अर्थिंग होती है। इसके बारे में हमने आपको यहाँ पूरा विस्तृत बता दिया है। तो फिलहाल बस इसको आप लिख लीजिए। तो लिखिएगा ये सब स्टेशन पोलो की अर्थिंग करने के लिए। अच्छा, हेडिंग डलवाए थे कि नहीं? अगर हेडिंग नहीं डलवाए होंगे तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब स्टेशन पोल की अर्थिंग, सब स्टेशन पोल की अर्थिंग। अगर आप लोग हेडिंग नहीं डाले होंगे तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब स्टेशन पोल की। अब इस अर्थिंग में कौन सी अर्थिंग करते हैं? तो अब इस अर्थिंग में जो हम अर्थिंग करते हैं वो पाइप अर्थिंग करते हैं। इसमें जो हम अर्थिंग करते हैं वो कौन सी अर्थिंग करते हैं? पाइप अर्थिंग करते हैं। और पाइप अर्थिंग पैरेलल में की जाती है। पाइप अर्थिंग की जो की जाती है वो पैरेलल में की जाती है ताकि भू संपर्कन अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए उसको पैरेलल में स्थापित किया जाता है। अब ये जो पाइप अर्थिंग होती है उस पाइप अर्थिंग की साइज क्या होती है? तो उस पाइप अर्थिंग की साइज कुछ इस तरह से होती है। ये हमारा पाइप हो गया, इस पाइप की ये जो मोटाई होगी, ये मोटाई होगी आपका 2.9 mm। इसकी मोटाई कितनी होगी? 2.9 mm होगी। उसके बाद इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास वो कितना होगा भाई? तो इसका व्यास होगा 40 mm। ये व्यास होगा आपका 40 mm। तो इसका व्यास कितना होता है? 40 mm होता है। अब ये पाइप अर्थिंग लंबी कितनी होती है? तो ये पाइप अर्थिंग जो लंबी होती है वो होता है आपका टोटल 2.5 मीटर। 2.5 मीटर लंबा होता है ये 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर लंबे और 40 mm व्यास वाले, 2.5 मीटर लंबे 40 mm व्यास वाले और 2.9 mm मोटाई वाला जो जीआई पाइप होता है उस पाइप का हम यूज करते हैं। कहां के लिए? इसकी अर्थिंग के लिए हम यूज करते हैं। और हालांकि आज के समय में इसके जगह पर आपका क्या यूज करते हैं? केमिकल अर्थिंग यूज करते हैं, केमिकल पाइप यूज करते हैं। आपका पानी की उपलब्धता न होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? केमिकल की अर्थिंग करते हैं। केमिकल ज्यादा प्रभावी होता है केमिकल अर्थिंग, इसलिए आजकल हम उसी की व्यवस्था करते हैं। तो लिखेगा, हेडिंग डाल लिए आप लोग सब स्टेशन पोल की अर्थिंग, तो उसमें लिखेगा। और कहीं कहीं आपका क्या होता था, पहले यही हमने आपको बताया कि यहां पर कभी कभी क्या करते हैं, आपका जो पहले करते थे वो हम कॉइल अर्थिंग करते, सॉरी पाइप अर्थिंग करते थे। आज के समय में हम कौन सी अर्थिंग करते हैं? कॉइल अर्थिंग करते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और कॉइल अर्थिंग को आज के समय में क्या बोला जाता है? केमिकल अर्थिंग बोला जाता है, क्योंकि केमिकल पाइप के अंदर वो पूरा पूरा मटेरियल भरा होता है आपका। तो ये सारी चीजें आप लोग दिमाग में रखिएगा। लिखिएगा सब स्टेशन पोल की अर्थिंग करने के लिए पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सब स्टेशन पोल की अर्थिंग करने के लिए पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। और आज के समय में केमिकल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। और आज के समय में केमिकल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। हो गया भाई? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अब हम आपको जो भी लिखवा रहे हो आपकी बुक वाला लिखवा रहे हैं, लेकिन आज के समय में क्या यूज करते हैं ये भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन ना रहे। आज का जो भी देखेंगे आप वर्तमान चीज, तो वही आपके दिमाग में फिट होगा कि अरे यार ये तो ऐसे किया गया है, ये तो ऐसे किया गया है, वही दिमाग में आएगा। तो इसलिए आप जानते रहिए कि होता क्या है आपका। लिखेगा डीटीआर स्ट्रक्चर से या पोल से, डीटीआर स्ट्रक्चर से या पोल से 3 मीटर की दूरी पर, या पोल से 3 मीटर की दूरी पर पाइप अर्थिंग को स्थापित किया जाता है। पाइप अर्थिंग को स्थापित किया जाता है। और यह पाइप अर्थिंग लिखिएगा, और यह पाइप अर्थिंग 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर स्थापित होता है, जिसकी संख्या जिस पाइप की संख्या, पाइप अर्थिंग की संख्या 4 होती है। पाइप अर्थिंग की संख्या 4 होती है।
कहीं कहीं क्या करते हैं आपको भाई, 2 पाइप रखेंगे तो 2 रॉड रखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया ऊपर वाले में, यहाँ पर जब बनाए थे तो इसमें बताया था कि 2 केमिकल पाइप रहता है तो 2 रॉड रहता है। तो रॉड अर्थिंग भी यूज करते हैं और केमिकल अर्थिंग भी यूज करते हैं। और यहाँ क्या है आपको भाई, पाइप अर्थिंग भी यूज कर सकते हैं चारों, या 2 पाइप अर्थिंग 2 रॉड अर्थिंग। इस पाइप की साइज 40 mm व्यास, इस पाइप की साइज 40 mm व्यास वाली, 2.9 mm मोटी, 2.9 mm मोटी व 2.9 mm मोटी व 2.5 मीटर लंबी होती है, 2.5 मीटर लंबी होती है। और इन पाइप अर्थिंग को आपस में पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, आपस में पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, जिससे भूसंपर्कन अधिक से अधिक प्रभावी हो सके, जिससे भूसंपर्कन अधिक से अधिक प्रभावी हो सके। और इस पाइप अर्थिंग को 2.5 मीटर और इस पाइप अर्थिंग को 2.5 मीटर गहराई में स्थापित किया जाता है, गहराई में स्थापित किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इस विधि में टंकी उनकी नहीं बनाते हैं। अब इस विधि में जो आप पाइप अर्थिंग पढ़े थे, तो पाइप अर्थिंग में टैंक बना रहे थे 30 सेंटीमीटर बोलते 30 सेंटीमीटर का, तो यहाँ ये सब टैंक नहीं बनाते हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधे पाइप होता है, पाइप को बंद कर दिया जाता है, ऊपर से किसी चीज से ढक दिया जाता है। जब उसमें पानी भरना होता है तो उसको खोल देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं आपका। तो ये विधि की जाती है, वहां पर टैंक उनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये टैंक जो बनाया जाता है वो सब स्टेशनों में बनाया जाता है। जो बड़े बड़े लार्ज सब स्टेशन होते हैं वहां पर जब अर्थिंग करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, टैंक को स्थापित करते हैं। यहाँ पर खर्च कम से कम लगे, उसके लिए क्या होता है आपको भाई, यहाँ पर कुछ भी आपको व्यवस्था नहीं दी जाती है। अगली हेडिंग डालेगा, अगर सब स्टेशन पोल की अर्थिंग हो गई तो अगली हेडिंग है आपका, अगली हेडिंग है जो हमारा स्विच यार्ड होता है या जो हमारा स्विच गियर होता है उसकी अर्थिंग की हम बात करेंगे कि जो हमारा बड़े बड़े स्विच यार्ड होते हैं उन बड़े बड़े स्विच यार्डों की अर्थिंग कैसे करते हैं आपका। तो हमने उसमें बताया भी कि इस बड़े बड़े स्विच यार्डों की अर्थिंग करने के लिए आप अर्थमैट की व्यवस्था करते हैं। अर्थमैट में आपका स्ट्रिप की व्यवस्था करते हैं, जीआई स्ट्रिप का यूज करते हैं हम लोग, कॉपर स्ट्रिप या जीआई स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। उस स्ट्रिप के माध्यम से कि हम क्या करते हैं, आपका अर्थिंग करते हैं पूरे आपका सब स्टेशन की। तो पूरे सब स्टेशन की अर्थिंग करने के लिए वहां पर हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं और उसके साथ ही साथ प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये किया जाता है आपका किसमें, स्विच यार्डों में। उसी तरह से स्विच गियर में भी हम यूज क्या करते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं आपका, और वहां पर भी हम स्ट्रिप का ही यूज करते हैं। तो इसके बारे में आपको हम कल बताएंगे और इसमें बताएंगे कि अगर आपकी कितनी रेटिंग हो, जैसे 500 kVA है, 100 kVA या 300 kVA है, तो उस कंडीशन में आपका हमारा जो लगने वाला स्ट्रिप है उसकी साइज क्या होती है। अलग अलग साइज का हम यूज करते हैं, अलग अलग सब स्टेशन के लिए अलग अलग स्ट्रिप का यूज करते हैं, जिसमें कॉपर स्ट्रिप की भी बात करेंगे और उसके साथ ही साथ आपका जीआई स्ट्रिप की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।